इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरोजिनी साहू का लिखा हुआ नॉवल गॉडेस इन एग्जाइल को लेकर के। इस ये नॉवल में उन्होंने एक फेमिनिस्ट कहानी बताया है जहाँ पे एक लड़की को ज़िंदगी भर एक सब्जुगेशन झेल करके रहना पड़ता है। अपना फ्रीडम, अपना इंडिपेंडेंस या अपना सपनों को साकार करने के लिए उसका कोई मोल नहीं देता। अपने पिता, अपने भाई, अपने समाज के सारे पुरुष और अपने हस्बैंड की तरफ से भी उसको एक जस्ट स्लेव जैसा ट्रीट करना पड़ता है। इसी का एक कहानी है गॉडेस इन एग्जाइल। इसको एक समरी के तौर पे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और इसका एक छोटा सा फेमिनिस्ट क्रिटिक हम लोग समझेंगे। ओके, इसका पहले इसके दो तीन कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर हम लोग समरी इसका स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में ये ओडिया नॉवल है। इसका एक्चुअल नाम था विषाद ईश्वरी, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि एक काफ़ी सैड जो गॉडेस होता है, ईश्वरी इन द सेंस गॉडेस। और यहाँ देखिए जो मतलब इंग्लिश टाइटल है इसका, गॉडेस इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है कि किसी को निर्वासित कर देना, किसी को बाहर भेज देना, अपना फ्रीडम से परे कर देना। तो जो गॉडेस है, गॉडेस को तो ह्यूमन से ऊपर माना जाता है ना, वो सबका परेशानियां हल करती है, वो सबसे ऊंची होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर गॉडेस को अपना ही फ्रीडम ना मिले तो वो कैसा ऊट पटांग जैसा बात हो गया ना। यही वुमेन का कंडीशन है आजकल का, और सिर्फ आजकल का नहीं, हमेशा से ही यही रहा है। और दुख का बात है कि आजकल का मॉडर्न जमाने में इतने एजुकेशन का बाद भी वुमेन का कंडीशन बदला नहीं। एसेंशियली दे आर स्टिल गॉडेस इन एग्जाइल। वो लोगों को ट्रीट किया जाता है गॉडेस जैसा बस कहने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो लोगों का कोई फ्रीडम नहीं है। तो एक्चुअली ये ओडिया नॉवल का यही टाइटल था, विषाद ईश्वरी। इसको ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर सुमन महापात्रा ने, और उन्हीं का दिया हुआ टाइटल है ये गॉडेस इन एग्जाइल। इसमें जो मेन राइटर है, एक्चुअल राइटर सरोजिनी साहू, ये एक बहुत ही फेमस पोस्ट कॉलोनियल राइटर है ओडिशा लिटरेचर की, ओडिया लिटरेचर की। और इन्होंने क्वेश्चन आंसर टेक्निक इस नॉवल में यूज़ किया है, जिससे कि कैरेक्टराइजेशन और साफ से उभर के आता है कि क्वेश्चन आंसर के जरिए एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर के बारे जानता है और रीडर को भी सब चीज़ के बारे और क्लियरली पता चलता है। एक साइकोलॉजिकल इन डेप्थ एनालिसिस मिलता है। और इस नॉवल में आपको इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इस पूरा नॉवल में इटर्नल फेमिनिन नाम का एक तत्व को भी ले करके उसको मतलब उसका एप्लीकेशन किया गया है और उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। इटर्नल फेमिनिन शॉर्ट में बताया जाए तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें नारियों को, महिलाओं को गॉडेस का समान माना जाता है, उनको काफ़ी प्रेज करके, ठीक है। और ये प्रेज इसी लिहाज से किया जाता है कि उनका ऐसा ऐसा कुछ गुणों का, ऐसा ऐसा कुछ क्वालिटीज़ का इतना तारीफ कर दिया जाए ताकि उनको गॉडेस का दर्जा दिया जाए, ताकि वो अपना वो गॉडेस का स्टेचर मेंटेन करने के लिए वही सब क्वालिटीज़ को ज़िंदगी भर सस्टेन रखे, चाहे उन क्वालिटीज़ को सस्टेन रखने में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। और क्या क्या वो क्वालिटीज़ है? ब्यूटी है, नर्चरिंग है, केयर है, लव है, ठीक है, फिर आपका सर्विस है। मतलब जो जो क्वालिटीज से एक नारी में अगर रहेगा तो उससे उसका हस्बैंड का, उसका बेटे का, भाई का, पिता का और पूरा संसार का, सारा पुरुषों का, समाज का सबसे फायदा होगा। वहीं सारा क्वालिटीज को बहुत ज़्यादा प्रेज करके और गॉडेस जैसा दर्जा दिया जाता है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है हर वुमेन से कि कुछ भी कंडीशन हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, वो अपना इस दायित्व से, इस गुणों से नहीं चूकेगी, तभी वो इटर्नल फेमिनाइन होगी। तो ये 19th सेंचुरी में काफ़ी फेमस हो गया था ये कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट को इस पूरा नॉवल में अप्लाई किया गया है और इसको क्रिटिसाइज भी एक तरीके से किया गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग इसको समरी को जल्दी से समझ लेते हैं। मेन कैरेक्टर या हीरोइन कहा जाए हम लोग इस गॉडेस इन एग्जाइल नॉवल का, जो एक्चुअली गॉडेस है वो कौन है? दैट इज हर्षा। ओके, शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। उसका वो एक ब्राह्मण परिवार, ओडिशा का एक शहर है पुरी, पुरी में एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था हर्षा। उसका बचपन से सपना था आईएएस ऑफिसर बनना, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना। लेकिन क्या होता है कि बस 19 साल की उम्र में ही उसका शादी करा दिया जाता है। कि उसका कारण क्या रहता है कि उसके जो दादाजी थे वो बहुत ही, उनका हालत ख़राब था और वो अपने मृत्यु शज्या में थे, और उनका ख्वाहिश था कि अपना मौत से पहले वो अपना जो ग्रैंड डॉटर है उसका शादी देख के जाए। तो बस इतना ही ख्वाहिश से हर्षा का शादी करा दिया गया, उसका मर्जी बिना पूछे हुए। उसका आईएएस बनने का सपना है या क्या है, या पढ़ाई करने की, ये कोई उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसको दादाजी का इच्छा है तो अब उसको मानना ही पड़ेगा। लड़की से भला कोई पूछता है? उसका मर्जी, बस। तो हो गया। तो 19 साल की उम्र में ही उसका शादी करा दिया गया। हालांकि शादी काफ़ी अच्छे हैं, नामी दामी व्यक्ति से कराया गया था। वो काफ़ी फेमस हार्ट सर्जन था, ठीक है, उसका उसका डॉक्टर भी काफ़ी नाम था, उसका पैसा भी काफ़ी था।
लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो अल्कोहलिक था। डेली रात को वो शराब के नशे में धुत होकर के घर आता था और हर्षा को बहुत बुरी तरीके से मिसट्रीट करता था, उसको सेक्सुअली भी अब्यूज़ करता था, फिजिकली भी असॉल्ट करता था। ठीक है। और उसके लिए उसका ये मानना था, उसका पैट्रियार्कल माइंडसेट ये था कि वाइफ का ड्यूटी ही होता है कि हस्बैंड का हर तरीके का डिज़ायर और शौक को पूरा करना, भले उसमें वाइफ का मर्जी हो या नहीं हो। वाइफ की मर्जी पूछने कौन जा रहा है? हस्बैंड जो कहेगा, हस्बैंड वाइफ का ओनर है, तो हस्बैंड जब चाहेगा जैसे चाहेगा। हस्बैंड वाइफ का मन का भी ओनर है और शरीर का भी ओनर है, तो दोनों को जैसे चाहे जब चाहे वो भोग करेगा, इसमें वाइफ का कोई मनाव नहीं सकता। तो वो भी इसी तरह का पैट्रियार्कल माइंडसेट का था। तो और हर्षा कोशिश भी करती थी मना करने का कि नहीं मेरा तबीयत खराब है या कुछ है, आज नहीं कर सकूँगी, तो उसमें वो सुनता तो नहीं था, ज़बरदस्ती उसका साथ रेप ही एक तरीके से कहा जाता है वो करता था। और प्लस अगर वो मना करती थी तो उसको इतना बुरा तरीके से मारता था कि वो पूरा खून से लथपथ हो जाती थी। तो इतना कुछ उसको सहना पड़ता था हर्षा को। और ये वो एक बार बताने का भी कोशिश की थी अपना घर परिवार में भी, लेकिन अपना घर में भी सब उसको बोले कि चलो ससुराल में इतना तो होता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है, और हस्बैंड का या सबका मन झुका के चलना सीखो। तो ये भी एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो इटर्नल फेमिनाइन कंसेप्ट है कि चाहे आपका जो पुरुष साथी है वो कितना भी गया गुजरा इन ह्यूमन क्यों ना हो, एज अ वुमेन आपको हमेशा अपना हर क्वालिटी मेंटेन रखना है, तभी ना आप गॉडेस हुए। तो कैसा गॉडेस जिसका अपना कोई ज़िंदगी नहीं, अपना कोई फ्रीडम नहीं। तो हालांकि उसका एक बचपन का एक बहुत अच्छा दोस्त है सरिता। सरिता को भी उसने सब खोल करके बताया था कि तुमको पता है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करना तो दूर, वो मुझे एक प्रोस्टिट्यूट जैसा देखता है। हर रात को वो जब मेरे साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है उसके बाद वो मेरा कंसेंट तो पूछता ही नहीं है। अपना मतलब वो डिज़ायर पूरा करने के बाद वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ एक प्रेजेंट देता है, जैसे लगता है कि एक जैसे प्रोस्टिट्यूट को कोई फीस दिया जाता है वैसे ही मुझे अपना एज अ वाइफ वो कोई डिग्निटी या कोई सम्मान नहीं देता है। तो सरिता उसको मतलब उसको डिफेंड करने का जगह वो बोलती थी हाँ अब डॉक्टर्स हैं तो वो काफ़ी बिजी रहते हैं तो समय नहीं दे पाते, तो इतना तो चल मान के चलना ही पड़ता है। फिर उनके जो इन लॉज है यानी सरिता के जो ससुराल वाले सरिता नहीं सॉरी हर्षा के ससुराल वाले, वो भी बोलते हैं कि नहीं ये मेरा बेटा थोड़ा शराब का नशा है तो ये तुम्हारा कर्तव्य था कि तुमको उसका शराब का नशा छुड़ाना चाहिए था, तुम कैसा वाइफ हो कि तुम नहीं छुड़ा सके और अभी अपना सब जगह ससुराल का बदनाम कर रहे हो, तो तुम तो हम लोग को ऊपर डिसग्रेस कर रहे हो। तो इस तरीके से हर तरीके से हर्षा को दबाया गया, उसका अपना परिवार की तरफ से भी दबाया गया, उसका ससुराल वालों की तरफ से भी दबाया गया और समाज का प्रेशर तो था ही था। ठीक है, यहाँ तक कि उसका इतना ज़्यादा अत्याचार वो करता था, उसके हाथ में सिगरेट का मतलब दाग हो गया था, सिगरेट जला करके वो उसको उससे मतलब बर्न किया करता था उसके हाथ को। एक बार वो उसका मतलब खिलाफ कुछ बोला था तो उसको इतना ज़ोर से धक्का मारा था कि टेबल का कोने में लग के उसका सिर फट गया था, उसका सिर में उसका स्कार हो गया था। तो ऐसा करते करते जब हर्षा देखी कि और उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है ये पेन, बोथ द फिजिकल पेन एंड द मेंटल टॉर्चर उसके लिए बियर करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तब वो डिसाइड की कि अब और नहीं, अब मैं अपना ज़िंदगी अपने तरफ से जीने की कोशिश करूँगी, हस्बैंड को छोड़ दूंगी। तो वो कहाँ चल गई, वो DU चल गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी चल गई और वहाँ जर्नलिज्म का कोर्स में वो एनरोल हो गई। अब वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एक प्रोफेसर थे, फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, उनका नाम था अल्बर्टो। ठीक है, वो एक्चुअली पोर्तुगीज़ थे। तो इनका साथ अब जो हर्षा है इनका बातचीत शुरू होता है। ठीक है, और एल्बर्टो काफ़ी इंटरेस्टेड था इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसॉफी को जानने के लिए। अब दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप किया, क्योंकि एल्बर्टो को इस हर्षा के साथ बात करके क्या जानने को मिलता था, हर्षा काफ़ी इंटेलिजेंट थी, ठीक है, हर्षा को काफ़ी नॉलेजेबल थी और काफ़ी ध्यान से वो सुनती भी थी सारा बात। तो उससे एल्बर्टो को इंडियन मिथोलॉजी फिलोसॉफी के बारे में जानने को मिलता था, तो इसलिए एल्बर्टो उसकी तरफ इंटरेस्टेड था। और हर्षा को काफ़ी अच्छा लगता था कि चलो इतना दिन बाद ही सही उसका ज़िंदगी में ऐसा कोई तो आया कि उसका बात सुने, उसके लिए केयर करे, उसके लिए सोचे। तो हर्षा सच में उसको प्यार करने लगी थी और एल्बर्टो को भी उसका तरफ इंटरेस्टेड था, बट दैट वाज नॉट प्योर लव, दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट, हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज। अब ऐसे करते हुए क्या हुआ कि एक दिन एक पोर्तुगीज क्वेश्चन आंसर का गेम खेलने लगे दोनों, वो एल्बर्टो और हर्षा। तो इसी का चलते क्वेश्चन आंसर का थ्रू वो लोग को पता चलने लगा कि काफ़ी चीज़ों में दोनों का इंटरेस्ट सेम है, दोनों का लाइक्स डिसलाइक सेम है। तो ऐसा करते करते दोनों काफ़ी एक दूसरे के इंटीमेट हो गए, आई मीन नॉट फिजिकली इंटीमेट बट मेंटली इंटीमेट। तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि हर्षा का प्यार काफ़ी प्योर और ज़्यादा था, लेकिन
एल्बर्टो का उतना नहीं था, वो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ऋषिकेश जाते हैं, एक साथ घूमते हैं। तो ऋषिकेश उन्होंने गए, दोनों ने एक साथ घूमे और वहाँ पे उन लोगों का प्यार का कंजमेट यानी सेक्सुअल रिलेशन भी हुआ दोनों के बीच में। लेकिन सेक्सुअल रिलेशन होने के बाद एल्बर्टो को अचानक से गिल्ट फील होने लगा, क्योंकि एल्बर्टो खुद को एक बुद्धिस्ट क्लेम करता है और बुद्धिस्ट रिलीजियन के अनुसार कि ये सेक्सुअल रिलेशन कर लेना एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल को तोड़ देना है। सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ा चीज़ है बुद्धिज्म में। तो एल्बर्टो को गिल्ट फील होने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, शायद सही नहीं किया, ठीक है। और ये चीज़ वो मतलब उसका ये अस्वस्थी जो है वो दिख जाता है हर्षा को। तो हर्षा को भी थोड़ा सा खराब लगता है कि मैं इतना प्योर, मैंने दिल में प्यार लेके किया और वो ऐसा सोच रहा है। और एल्बर्टो तब ये बोल के कटाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं, मैं एक्चुअली तुम्हारा शारीरिक या तुम्हारा देह से प्यार नहीं, मैं तो तुम्हारा इंटेलिजेंस से प्यार करता था। तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि एक वुमेन जहाँ पे कम से कम दोनों संतुष्ट है, उस रिलेशनशिप में भी एक वुमेन क्या चाहती है वो मैटर नहीं करता, एक मैन क्या चाहता है उसी से वुमेन को चलना पड़ेगा, भले उसमें उसका राजी हो या नहीं हो। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे जो ऑथर दिखाने चाहती है कि दोनों ही, उसका जो हस्बैंड था वो उसको सेक्सुअली यूज करता था, और जो एल्बर्टो है ये भी उसको क्या, वो उसको इंटेलेक्चुअली यूज करता था, उससे उसको अपना इंटेलेक्चुअल भूख मिटता था और हस्बैंड का अपना शारीरिक भूख मिटता था। अल्टीमेटली दोनों ही अपना भूख ही मिटा रहे हैं, उसको कुछ रिटर्न नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक इमेजरी भी यूज़ किया है, मतलब बुक में ही इमेजरी यूज़ किया है कि हर्षा एक प्लेट ऑफ राइस जैसा था जिसको उसका जो हस्बैंड है वो एक काऊ यानी एक गाय के जैसा खाता था और फिर खाने के बाद प्लेट फेंक करके चल जाता था। और वो एक किताब जैसा था किसके लिए, एल्बर्टो के लिए। जब किताब पढ़ना हो गया एल्बर्टो का तो एल्बर्टो किताब फेंक के चल गया, दोनों ही उसको यूज करके फेंक के चल गए, उसका कोई राजी मर्जी नहीं पूछे। अब क्या हुआ कि इतने दिन में वो जो हार्ट सर्जन पगला हस्बैंड है इसका, वो ढूंढते ढूंढते चला आता है दिल्ली और उसको बाय चांस मिल भी जाती है हर्षा। और जैसे ही हर्षा उसको मिलती है वो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाता है होटल में और वहाँ भी उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करता है। और उसके बाद बहुत गुस्से से वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है, ये समझ लो, तुम्हारा मर्जी है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ओनर मैं हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो इससे वो काफ़ी मतलब फिजिकली और मेंटली फिर से वो डिस्ट्रॉट हो जाती है और फिर वहाँ से वो कोई तरीके से भाग के आती है एल्बर्टो के वहाँ की। थोड़ा सा एल्बर्टो का वहाँ चलो कम से कम ऐसे अब्यूज़ तो नहीं मिलेगा, थोड़ा शांति से रह तो सकूँगी, लेकिन वहाँ जाके वो देखती है कि एल्बर्टो का घर में कौन था, एक बनारसी लड़की थी। और उस बनारसी लड़की को एल्बर्टो उसके साथ हंस हंस के बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब और एल्बर्टो को इसका ज़रूरत नहीं है, हर्षा का ज़रूरत नहीं है, अब ये बनारसी लड़की उसको मिल चुकी है जिसका नॉलेज अबाउट इंडियन मिथोलॉजी एंड नॉलेज अबाउट फिलोसॉफी ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? हर्षा का कंपैरिजन में। तो बस उसको तो मेन उद्देश्य क्या था, अपना इंटेलेक्चुअल भूख मिटाना। अब उसको ये बेहतर बनारसी लड़की मिल गई तो अब इससे वो अफेक्शनेट हो गया। तो ये देख करके उसको हर्षा सहन नहीं कर पाती, उसको जेलसी होता है, उसको डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो एकदम इस चीज़ को मान नहीं पाती और वहाँ से वो रोते हुए चला आती है अपना रूम में, अपना हॉस्टल का रूम में। और वहाँ आकर के वो क्या देखती है कि उसका वही मताल हस्बैंड गुस्से से एकदम आंख लाल किए हुए बैठा है उसका ऊपर, उसका शारीरिक अधिकार फैलाने के लिए। और यहीं पे नॉवेल को एक तरीके से एंड कर दिया जाता है। ये एक कोई फिक्स्ड कंक्लूजन नहीं दिया जाता, एक ओपन एंडेड कंक्लूजन दिया जाता है इस लिहाज से कि अब ये हर्षा का ऊपर है, उसका डिसीजन है, क्या वो ज़िंदगी भर अपना इस हस्बैंड के साथ कटाएगी, डेली जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ उसको सहन करना पड़ेगा, या फिर वो एल्बर्टो के साथ जाएगी जिसके लिए दिल में उसके लिए प्यार नहीं है लेकिन कम से कम वो उसको इज्जत और फ्रीडम तो देगा, या वो कोई और कोर्स अपना लिए तय करेगी। ये एक ओपन एंडेड उसका लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये था पूरा नॉवेल। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही और भी वीडियो हम लोग और लाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो संग के संग आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कोई भी आपको चाहिए, पोएम हो या ड्रामा हो या नॉवेल हो, एग्जाम के लिए कुछ भी टॉपिक आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो लिखिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी उसे अपलोड करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।